हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ ई क्या होते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग साउंड ई की क्या होती है और उससे रिलेटेड वर्ड्स को भी समझेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू मेक द लॉन्ग ई साउंड जस्ट से इट्स अल्फ़ाबेट नेम लाइक द ई। ठीक, मतलब लॉन्ग साउंड ई की जो उसका अल्फ़ाबेट नेम होता है वो ही उसकी साउंड होती है। मतलब अल्फ़ाबेट नेम ई को हम ई ही बुलाते हैं तो उसकी साउंड भी ई ही होती है। ठीक, क्लियर। अब देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं नर्सरी केजी अपर केजी तक हम उन्हें फोनिक साउंड सिखाते हैं। ठीक है, जिसमें हम फोनिक साउंड में ई को क्या बोलते हैं, ई सेज ए, ई सेज ए। ठीक है, तो ये उसकी ई की फोनिक साउंड हो गई। ठीक है, हाँ, केजी तक हम बच्चों को यही फोनिक साउंड सिखाते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट के मिड से या कहीं कहीं स्कूल्स में फर्स्ट के स्टार्टिंग से हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं लॉन्ग साउंड क्या होती हैं वाउल्स की। ठीक, तो अब लॉन्ग साउंड की अगर हम ई की बात करें तो साउंड ई ही निकलेगी। मतलब अगर कहीं किसी भी वर्ड में अगर हम लॉन्ग साउंड ई पढ़ेंगे तो उसकी साउंड ई ही निकालेंगे। ठीक, learning the pattern that determine whether an E is a short E or a long E will take time and patience। ठीक है, कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप कोई नई चीज़ होती है बच्चों के लिए और खासकर हमारे लिए भी, अगर मॉम्स की बात करें, अगर आप कोई डिश बनाते हैं तो उसमें भी आप एक दो बार में तो आप एक्सपर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, कभी कभी चीज़ें कुछ मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ, तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही चीज़ों पे कमांड आती है। ऐसे ही बच्चों के साथ है, जितना आप उनके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे, जितने वर्ड्स आप उनको देंगे और उनको लर्न कराएंगे, उतने ही वो उसमें कॉन्सेप्ट में स्मार्ट होंगे। ठीक, अब देख लेते हैं हमें कहाँ का लॉन्ग साउंड ई की यूज़ करनी है। अगर ई अकेला है तो भी हम उसको लॉन्ग साउंड ई की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे किसी कोई कॉन्सोनेंट या दो लेटर वर्ड्स जो मैक्सिमम होते हैं उसमें ई को हम ई ही साउंड के साथ बुलाते हैं। ठीक, ई ए है या डबल ई है या ई वाई के साथ है तो भी साउंड ई ही निकलती है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस देख लेते हैं, ई आई और आई ई। अब ई आई यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी दो साउंड होती हैं, इसको हम समटाइम्स ए भी बोलते हैं और कभी कभी हम इसे ई भी बुलाते हैं कुछ वर्ड्स में। आई ई का भी ई साउंड होती है और आई साउंड भी होती है। ठीक, और दो ई के बीच में अगर कॉन्सोनेंट होगा तो भी साउंड ई ही निकलेगी। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने लॉन्ग साउंड बताया है कि लॉन्ग साउंड वाउल्स की क्या होती हैं, शॉर्ट साउंड में डिफरेंस बताया है, तो उसमें ये छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कभी भी दो वाउल साथ आते हैं तो क्या होता है कि जो आगे वाला वाउल होता है उसकी साउंड निकलती है और जो पीछे वाला होता है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक्सेप्शंस के साथ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आई ई है, दो वाउल हैं साथ में, अब आई है तो एक तो निकल रही है साउंड आई। ठीक है, आई ई एक ही साउंड निकाल रहे हैं आई, लेकिन एक्सेप्शन में ई भी निकल रही है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, घबराने वाली बात नहीं है। जितनी आप मैक्सिमम जितने वर्ड्स जितनी रीडिंग से रिलेटेड करेंगे उतना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आई ई अभी हमने पढ़ा, आई ई दो साउंड निकालता है। ठीक है, मतलब अगर ये किसी भी वर्ड में बीच में आएगा तो समटाइम्स दो साउंड निकलती हैं, एक ई की निकलेगी और एक आई की निकलेगी। जैसे आप यहाँ पे वर्ड्स देख सकते हैं, फिल आइज, तो मैं आई ई को आई पढ़ रही हूँ, फिल आइज फ्लाइज, क्र आइड क्राइड, फाई। ठीक है, फ और आई ई को मैं आई पढ़ रही हूँ, फाई। ठीक है, दो वाउल साथ होते हैं तो आगे वाले वाउल की साउंड निकलती है, पीछे वाला साइलेंट रहता है। यहाँ इसके साथ क्लियर, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या हो जाएगा कि ई की भी साउंड निकल सकती है। जैसे यहाँ देख लिए, ब्र ईफ, आई ई को मैं ई पढ़ रही हूँ, ब्रीफ, चीफ, रिलीफ। ठीक है, ऐसी ई आई में भी एक्सेप्शंस हैं, ए भी साउंड निकलती है और ई की भी निकलती है। वेट, अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ई आई को हम ए पढ़ रही हूँ, एट, वेट, बेज, वेन। ठीक है, मैं ई वीन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं वेन, ए की साउंड निकल रही है, वेन। नेक्स्ट ई की साउंड भी निकलती है, सीलिंग। अब यहाँ पे ई की साउंड निकल रही है, सीलिंग, वियर्ड, वियर्ड। क्लियर। अच्छा, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, अरे एक्सेप्शंस आ जाएंगे। देखिए, जब बच्चों के लिए क्या होता है, जब हम लॉन्ग साउंड ई की आते हैं ना तो उन्हें बेसिक सिखाते हैं। जैसे हमेशा डबल ई कहीं होगा तो हम उससे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दो ई एक साथ आएंगे तो उनको ई ही बोलेंगे, तो बच्चों को सिखाएंगे, देखो ये दोनों फ्रेंड सेम है ना, इनकी साउंड क्या निकलेगी, ई। तो वो उनको बार बार बोर्ड पे आप बड़ा बड़ा लिख दीजिए, घर पे आप पेपर पे बार बार बड़ा बड़ा लिख दीजिए, तो उनको बोलिए क्या है इसकी साउंड, ई। अब उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स उनको लर्न कराने हैं और उनको रीडिंग प्रैक्टिस करानी है
इन जिसमें डबल ई आता हो। ठीक है, तो आप 10 डेज़ का टारगेट लीजिए जैसे ई, और वो डेली यूज़ में भी वर्ड्स मतलब मैक्सिमम जो आपको मिलते हो। जैसे यहाँ देखिए ब ई बी, ट्र ई ट्री, क्वीन क्व ई न क्वीन, ब ईट बीट, च ईज चीज, ईड सीड, green green, sheep sheep, teeth teeth teeth, meat eat meat, see sweet। ठीक है, तो ये डबल ई वाले वर्ड्स 10 स्कूल्स में किसी में 10 कराते हैं, किसी में 7 कराते हैं, डिपेंड करता है। जो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं ना वो वाले वर्ड्स पहले कराए जाते हैं। जब बच्चा इसको समझ जाता है कि अच्छा डबल ई जहाँ आ रहा है मुझे ई बोलना है, और उनको वो कुछ मैक्सिमम वर्ड्स लर्न भी हो जाते हैं, तब हम जाते हैं दूसरी साउंड पे, ई ए साउंड पे। ठीक है, अब बच्चे को ये भी सिखाते हैं कि जो ई था, देखो यहाँ पे ए ई आई ओ यू 2 वाउल साथ हैं, तो आगे वाला बोलेगा, पीछे वाला साइलेंट रहेगा। ठीक है, ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि 2 वाउल सब भी साथ आते हैं, तो आगे वाला बोलता है, पीछे वाला साइलेंट रहता है। ऐसे हम बच्चों को भी सिखाते हैं। ठीक है, बार बार रिवाइज कराते हैं। अब इससे रिलेटेड उनको भी वर्ड्स सिखाए जाते हैं, पहले रीडिंग कराते हैं, फिर उनको लर्न भी कराते हैं। तो उनको हम थोड़े छोटे छोटे जो डेली यूज़ में वर्ड्स होते हैं, टी, लीफ, मीट, मील, ईट। ठीक है, मतलब जितने खाने वाली चीज़ें होती हैं मैक्सिमम आप उसमें देख सकते हैं ई ए आ रहा है, और उसको ई ही बोलते हैं। टीच, टीम, सीट, जो भी पढ़ाने से रिलेटेड है उसमें भी ई आ रहा है। टीच, टीम, सीट, रीड, ड्रीम, प्लीज़। तो ये अब बच्चे के पास ये पता है कि जब डबल ई आता है तो भी ई ही बोलेंगे, और ई ए उसे कहीं दिखाई दिया जाएगा तो भी उसको वो ई ही रीड करेगा। ठीक है, और लिखने की देखिए राइटिंग का क्या होता है, आप उनको प्रैक्टिस रखिए। आप जैसे जब डबल ई समझा रहे हैं तो उनको आपको होना चाहिए रोज़ाना उनसे वो वर्ड्स बार बार लिखवाइए और उनसे रीड करवाइए, वो अपने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन देखिए किसी को ना अगर कोई बच्चा टाइम ले रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। ठीक है, कभी खुद हम भी है, हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना। एक साथ हो सकता है कोई लेडी दूसरी हो, वो किसी चीज़ में अच्छी हो, अब हमारे बच्चे हमसे कहने लगे मम्मा उसकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, आप पीछे इसमें क्यों हो? तो फिर हम अपने बच्चों को भी क्यों फोर्स करें कि अरे नहीं ये तो बहुत स्लो सीख रहा है। आपको भी उसको देखिए, शुरुआत में वो बिल्कुल उसको नहीं पता, उसके लिए उसकी मॉम जो उसके फादर होंगे जो पढ़ा रहे होंगे वही उसके लिए सब कुछ है, वही उसको लाइफ से रूबरू करा रहे हैं। तो आपकी ड्यूटी, ठीक है, कुछ लोग 7 डेज़ में सीख जाएगा, कुछ लोग 15 डेज़ में। अगर आपको लग रहा है वो इतनी जल्दी नहीं सीख रहा है तो प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा डबल कर दीजिए, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में कीजिए। मतलब देखिए जैसे स्कूल से आ जाए तो आप 15 मिनट उससे वो वर्ड्स लिखवाइए, फिर उसे छोड़ दीजिए फ्री, क्योंकि वो उसके दिमाग में रहेगा अच्छा मुझे ये वर्ड्स लर्न करने हैं, लिखने फटाफट से, और मैं छूट जाऊँगा, फ्री हो जाऊँगा। फिर शाम को जब आप उसको होमवर्क कराते तब भी करवाइए। आप रोज़ाना इस तरीके से प्रैक्टिस, जैसे आपको टेक्निक्स यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ टेक्निक्स बताऊँ तो आप वो भी बता सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में टेक्निक्स बता दूँगी आप बच्चों को कैसे लर्न करा सकते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कराएंगे ना वर्ड्स की उतना बच्चों को रट जाएगा। बच्चों को समझिए कि वो बहुत जल्दी, मतलब जितनी प्रैक्टिस वो अपने आप रट लेंगे। इससे ज़्यादा ना हमें सोचना है कि हाय कैसे करेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है। अभी जितना उनको दिया जा रहा है स्कूल्स में, बस स्कूल के हिसाब से आप उनको प्रैक्टिस कराते चलिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ई वाई वाले वर्ड्स भी अगर कहीं आते हैं, अगर ई वाई कॉम्बिनेशन भी कहीं दिखता है तो मैक्सिमम टाइम ई ही साउंड निकलती है। की, मनी, हनी, डोंकी, मंकी, हॉकी, वैली, किडनी, टर्की। अब कहीं ई अगर 2 लेटर वर्ड्स में भी आता है, 2 वर्ड्स वाला जो अगर एक लेटर और उसके साथ ई होगा तो भी हमारी साउंड ई ही निकलेगी। मी, ईगो, ही, शी, वी। ई आई होता है कहीं साथ में तो भी हम साउंड ई की ही निकालते हैं। ठीक है, सीलिंग, प्रोटीन, रिसीट, कैफीन, ईदर। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे इसको तो आइदर भी बोलते हैं। हाँ जी, इसको आइदर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट होता है थोड़ा कंट्री टू कंट्री। यूएस में जाएंगे से ईदर बोल रहे हैं, यूके में इसको आइदर बोल रहे हैं। ठीक है, ये अप टू यू, आप वैसे ईदर से बोल रही हूँ मैं यहाँ पे।
अब देखिए 2 ई साथ हैं और बीच में कॉन्सोनेंट है, तो जो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा 2 वाउल होते हैं तो आगे वाला बोलता है, पीछे वाला साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे बीच में तो साउंड क्या आएगी, ई की ही आएगी। जैसे द, टी एच की साउंड द होती है, फिर ई और एस की फोनिक साउंड एस होती है, तो सॉरी होती है, ठीक है। तो द, ईस, दीज, थ, ईम, थीम, डिलीट, डिलीट, ठीक है। अब आई ई वाले वर्ड्स भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक्सेप्शंस हमने देखे थे, आई ई वाले वर्ड्स में आई की साउंड भी निकलती है, ई की साउंड भी निकलती है, लेकिन अभी हम बच्चों को ई की साउंड सिखाएंगे इससे, ठीक है। कुछ वर्ड्स सिखाएंगे जहाँ पे उनको आइडिया रहे कि इसको भी ई बोला जा सकता है, ब्रीफ, लेकिन ये इतनी जल्दी बच्चों को नहीं है, सेकंड थर्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना एक्सेप्शंस का, वो थोड़ा बाद में कराते हैं। जो इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते पहले हम बच्चों को वो कराते हैं। जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है, जिसमें एक्सेप्शंस नहीं है, जैसे डबल ई है, ई वाई है, ठीक है, या ई ए है, कहीं जो इसमें एक्सेप्शंस कम से कम है, उन वर्ड्स को पहले कराते हैं। जैसे सेकंड में आते हैं थोड़े हैवी वर्ड्स ले आते हैं, ठीक है, तो उसमें एक्सेप्शंस वाले भी एक आध दो इंक्लूड किए जाते हैं। ब्रीफ, बिलीफ, थीव। अब आप इसमें कुछ ट्रिक भी निकाल सकते हैं, जितने वर्ड्स आप पढ़ें। अगर देखिए यहाँ पे एफ लास्ट में है तो आई ई की जो साउंड है वो ई निकल रही है, तो आप ऐसे ही अपनी तरफ से जो भी आपको जितने वर्ड्स आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, जिससे आप इजीली इन सबको लर्न कर सकें, या इजीली आपको पता रहे कि अच्छा यहाँ पे एफ है तो मैं इसकी ई की साउंड निकाल रहा हूँ, या मुझे लिखना भी है तो मैं ये आई ई को ई की साउंड के हिसाब से लिखूंगी, ठीक है। वो आपकी ट्रिक्स हो जाएंगी। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड्स आप सोचेंगे समझेंगे, और जितना आप उसको रीड आउट करेंगे, उतनी जल्दी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं नीज, आई ई को मैं ई पढ़ रही हूँ, न, ईस, नीज, पीस, फियर्स। अब यहाँ पे सी ई आ रहा है तो आई ई को मैं ई पढ़ रही हूँ, तो मैं अगर मैं देखूंगी अच्छा सी की साउंड आ रही है तो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। हो सकता है गड़बड़ भी हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा चीज़ों को। यील्ड, फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके की रीडिंग आप बच्चों को करा सकते हैं जिसमें ई ए डबल ई वाले वर्ड्स मैक्सिमम हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से एक A4 शीट में अपने हिसाब से जिसमें मैक्सिमम ये वाले वर्ड्स हों उनको आप उसमें डाल दीजिए और बच्चे को रीड कराइए, ठीक है। आप खुद भी अपने आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से रीडिंग कराऊँ या कोई बुक नहीं समझ आ रही, तो आप अपनी तरफ से वर्ड्स सेंटेंसेस बना दीजिए, 10 सेंटेंसेस बनवा दीजिए। फिर अब 10 पे कमांड आ जाए बच्चे की तो 10 और कर दीजिए, या पैराग्राफ कर लीजिए, ठीक है। जैसे गिव मी द की प्लीज, ठीक है, इसमें ई की साउंड्स देखिए 3 जगह अलग अलग बच्चा रीड करेगा। आई वॉन्ट टू सी माई टीथ, रीड माई ग्रीन बुक, ठीक है। ऐसे करके आप कोई भी अपनी तरफ से सेंटेंसेस बना दीजिए। अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं या स्कूल की तरफ से कुछ हैंडआउट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कराइए, या सारे वर्ड्स को एक साथ लिख लीजिए और बच्चों को, जैसे अगर डबल ई वाले वर्ड्स आपको जितने मैक्सिमम लिख रहे हैं तो 10 to 15 वर्ड्स से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि वो फिर बच्चा लर्न भी नहीं करवाएगा, आप ही परेशान होंगे और बच्चा भी परेशान होगा। सिर्फ उसको फेमिलियर कराना है कि अच्छा डबल ई आए तो ई बोलना है, ई ए आए तो आपको ये बोलना है, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स उनको पढ़वाइए और प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। और अगर बच्चा नहीं भी कर पा रहा है तो प्लीज़ उसे डांटिए मत। कुछ लोग जल्दी बच्चे कर लेते हैं, कुछ देर से करते हैं। हम लोग भी इतनी जल्दी एक्सपर्ट नहीं होते थे। हिंदी में शायद याद होगा आप लोगों को कितनी अंक की बिंदी लगाने पे मात्राएं गलत हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड का बच्चा बहुत छोटा होता है, आप इतने वर्ड्स वो प्रैक्टिस करेगा, फिर थर्ड में आएगा थोड़े और वर्ड्स पढ़ेंगे, फोर्थ में और वर्ड्स पढ़ेंगे, फिफ्थ तक तो बच्चा अपने आप ही मैक्सिमम चीज़ें करना शुरू कर देता है। फिर पेरेंट्स को इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है कि अरे छोटी छोटी चीज़ भी उसको समझानी पड़े। फिर आपको क्वेश्चन समझाने हैं, टॉपिक समझाने हैं, ठीक है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।